हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय 24/7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरी डे आई हैव कम अप ताकि मैं आप लोगों को लेकर के जा सकूं ग्रामर की हेवन में। और ये रूल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिए आप लोग, और रेगुलर बेसिस पे मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ उनके आंसर्स देते रहिए। इसकी अलग से अगर आप कॉपी बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। सो हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, और आज एक्टिव पैसिव में मैंने चूज किया है आपका अनदर टेंस। और आज का जो टेंस है दैट इज गोना बी बेस्ड ऑन योर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव ही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो कॉन्टिन्यूअस में भी आपके तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट। बस एक चीज याद रखिएगा, जब जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आपके पास हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी भी अधूरी नहीं आती, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है, या तो इज, या तो एम, या तो आर, या तो वॉज, या फिर वर आपको इसके साथ लगा हुआ दिखाई देगा, राइट। प्लस कभी कभी इसके साथ आपको बी भी लगा हुआ मिल जाता है। सो आइए क्या करके हम लोग टेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम एक्टिव और पैसिव दोनों को ही कवर करेंगे, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस में अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो उसमें सिंपल भी आता है, सिंपल, सॉरी, इसमें प्रेजेंट भी आता है, पास्ट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। 1 सेकेंड, सिंपल टेंस तो हम लोगों ने कर लिया था, तो प्रेजेंट लिख देते हैं, पास्ट लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, फ्यूचर लिख देते हैं, राइट। चलिए आइए इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक्टिव बनाएंगे। तो आपको पता है हर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और बीच में वर्ब आती है। तो हमें एक्टिव में जो एक्चुअली में टेंस क्रिएट करना है वो हम कर लेते हैं। इसमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, इसमें भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, इसमें भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में जब आप प्रेजेंट में जाते हो तो आपको इज, एम और क्या मिल जाता है, आर। पास्ट में जाते हो तो क्या मिल जाता है, वॉज या फिर वर। फ्यूचर में जाते हो तो क्या मिल जाता है, विल और शैल के साथ लगा हुआ बी, विल बी, शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। तो आइए इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कैसे बनेगा इसका पैसिव, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें इसका पैसिव बनाना होता है तो पहले तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या ले लेना है, सब्जेक्ट। इससे पहले आपका आएगा बाय, और इससे पहले आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जरूरत भी पड़ती है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बीइंग, राइट। फिर आपके पास जो भी ऑप्शंस बचते हैं आप वहां पे लिख दीजिए, क्योंकि बीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेले नहीं आती, तो आप लेते हो इज, एम, आर, वॉज या फिर वर, राइट। तो अब इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले लेते हैं सब्जेक्ट। इन सब के पहले हमें क्या लगाना है, बाय, बाय, और क्या लगा देते हैं, बाय। इन सब के पहले हमें क्या लगा देनी है, मेन फॉर्म के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज, एम, आर के साथ बीइंग, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव इसमें पास्ट में जाएंगे तो आ जाएगा वॉज, वर, और इसके साथ बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब अगर हम इसके साथ जाएंगे फ्यूचर के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, विल शैल, राइट। और विल शैल के साथ हमें यहाँ पर ये भी लेना पड़ेगा बी, और फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीइंग। तो अब आप नोटिस करिएगा यहाँ पर एक चीज जो गड़बड़ हो गई है वो क्या है, कि यहाँ पे विल शैल के साथ भी बी लगा हुआ है और एक वर्ब की आईएनजी के लिए बीइंग भी लगा हुआ है। तो बी की दो फॉर्म हम लोगों ने यूज कर दी है, एक बी भी यूज कर दिया और एक बीइंग भी यूज कर दिया। तो उसको आप बोलते हो सुपरफ्लुअस की कंडीशन। किसकी कंडीशन, सुपरफ्लुअस की कंडीशन, जैसे हम बोलते हैं मोर देन नीडेड, मोर देन नीडेड, जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले जहां पर दो फॉर्म ऑफ बी आ जाए तो फिर वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है कि वो गलत है। आप इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते, ऐसा सेंटेंस कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। सो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। तो मैम क्या मतलब हुआ, क्या हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बना सकते? सो यस, दिस इज ट्रू कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव नहीं बनता, इसको याद रखिएगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, राइट। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसकी मदद से। जैसे सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस, आई एम राइटिंग दिस, चलो मैं यही लिख देती हूँ,
आई एम राइटिंग दिस, राइट, या फिर मैं यहाँ पे पास्ट में लिख देती हूँ आई वॉज राइटिंग दिस, या फिर मैं फ्यूचर के लिए लिख देती हूँ आई विल बी राइटिंग दिस। ठीक है, आइए पैसिव बनाते हैं, इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रिप्लेस कर लेना है। तो दिस को उठा करके हम यहाँ लिख देते हैं, और आई को जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आई का क्या बन जाएगा, मी, इसके पहले लग जाएगा बाय, और ये मेन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा रिटन। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है, आई एम प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे दिस के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ कोर्स एम तो लगा नहीं सकते क्योंकि एम आई के साथ लगता है। दिस के साथ आप आर भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। तो दिस इज बीइंग राइट रिटन बाय मी इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस। आइए इसका बना करके देखते हैं फटाफट। यहाँ पे दिस लिख दिया, राइट, और इसका यहाँ पे क्या लिख दिया, मी, आई का मी बाय, और यहाँ पर क्या लिख दिया, रिटन। ठीक है, इसके बाद वॉज था ना, वॉज था ना, तो अब इसका पैसिव बनाना है आपको, तो किससे बनेगा, दिस के साथ वॉज ही लगेगा ऑब्वियसली, बीइंग रिटन बाय। आइए फ्यूचर का बनाते हैं, इसको लिखते हैं दिस, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा देते हैं क्या, पहले तो बाय मी, और यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, रिटन, राइट, और फिर यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, बीइंग। और आपको पता है फ्यूचर के लिए क्या आ जाता है, विल बी, शैल बी, विल बी या फिर शैल बी, जो भी लगता है। तो अब देखो बी के साथ बीइंग आ रहा है ना, बन गई ना सुपरफ्लूअस की कंडीशन, और सुपरफ्लूअस की कंडीशन बन गई तो दैट मीन्स ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हम सेंटेंस में यूज नहीं करते। तो ये हो गया गलत सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया ना गलत। तो हम क्या लिख दें, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीटली क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है ना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, तो इसका आंसर एक सिंपल सा बनेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, राइट। तो चलिए मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ और आप मुझे आंसर करके दीजिएगा उनका कि क्या बनेगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चन। तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ही वॉज ईटिंग अ बनाना, राइट। फिर मैंने लिख दिया, he is eating fruits, फिर मैंने लिख दिया, they will be eating chapatis। ठीक है, अब आप मुझे क्या करेंगे, इनका पैसिव बना करके बताएंगे। चपातीस को आप डबल ब्रेड्स भी कह सकते हो। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। आप मुझे इसका आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और एवरी डे यू पीपल आर मेकिंग नोट्स, एवरी डे यू पीपल आर आंसरिंग, एवरी डे यू पीपल आर लर्निंग और नॉट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।